हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ललित टेक्निकल क्लासेस। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें एक टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के आधारभूत गुण। इससे पहले हम लोग आवेश कैसे प्राप्त किया जाता है और आवेश के कितने प्रकार होते हैं, इन चीज़ों को मैं पहले क्लास में पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि आवेश का जो दो प्रकार होते हैं उस प्रकार के कारण कौन कौन सा गुण होता है, आवेश का गुण क्या होते हैं। एक बेसिक गुण देखते हैं आवेश का। देखिए, आवेश कभी भी उत्पन्न होता है तो वो जोड़ी में उत्पन्न होता है, पेयर में उत्पन्न होता है। आवेश चार्ज हमेशा पेयर में उत्पन्न होता है और पदार्थ पर ही मिलता है चार्ज। ये चीज़ का डिस्कस मैंने पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे कि आवेश का गुण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि आवेश का गुण क्या होता है। देखिए, हमने क्या किए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। जब दो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आवेशित वस्तु को, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को पास जब लाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। जब दो सेम चार्ज को पास लाते हैं तो उसमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो ये जो बल लगता है प्रतिकर्षण का, तो हमने पता किया कि ये बल क्यों लगता है। तो इसका एक गुण है कि जब समान चार्ज हो जाए, जो सेम चार्ज होगा, तो उसमें प्रतिकर्षण का बल लगता है। और जब हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जब दोनों चार्ज को आपस लाते हैं तो दोनों में आकर्षण का गुण लगता है, यानी इसमें रिपल्सन फोर्स लगता है और इसमें एट्रैक्शन का फोर्स लगता है, एट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो हमने देखे कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, एक आवेश के एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। क्योंकि दो समान तरह के आवेश लेते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण का बल लगता है और विपरीत आवेश लेते हैं तो आकर्षण का बल लगता है। तो इसको हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कहते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है आवेश का, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का बल लगाते हैं। उसी तरह से हम बात करें, जो बल लगता है, ये बल लगने का जो पदार्थ, कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ पर बल लगा लेते हैं, जैसे कि ये एक पदार्थ है और ये एक पदार्थ है। जब ये दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं तो क्या होते हैं, बल लगाते हैं। एक आवेशित नहीं होते हैं तो भी बल लगाते हैं। तो दोनों रीजन जो बल लगाने का है, हम उसको पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए, फिर से मैं बात कर लेता हूँ इसको, क्या रीजन है बल लगाने का, पदार्थ किस कारण बल लगाते हैं। तो पदार्थ एक तो अपने मास के कारण बल लगाते हैं। पदार्थ में अगर मास हो जाए, मास, तो मास के कारण बल लगाते हैं। ये बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षण का होता है, ये सिर्फ आकर्षण का बल होता है। लेकिन यहीं पर अगर चार्ज के कारण बल लगे, चार्ज के कारण जब बल लगता है तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। इसमें सिर्फ एट्रैक्शन फोर्स लगते हैं और इसमें एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लगता है। एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, किसमें, चार्ज के कारण। तो पदार्थ में चार्ज के कारण बल लगता है और मास के कारण भी बल लगता है। इस चीज़ को मैं डिस्कस पहले वाला वीडियो में कर चुका हूँ। समान प्रकार के आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। देयर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्ज एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। अभी देखे हमने कि दो सेम चार्ज रहेंगे तो रिपल्सन होगा और विपरीत चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्शन होगा। कुछ और भी गुण होते हैं इसका। जो ये चार्ज, एक मान लीजिए कोई बॉडी है, किसी बहुत बड़ा बॉडी है, उस बॉडी पे चार्ज हर एक पार्ट पर प्रेजेंट है, अलग अलग जगह पर चार्ज प्रेजेंट है और वो चार्ज क्या होते हैं, सब चार्ज जुटकर एक जगह हो जाते हैं। ये एक एडिटिविटी का गुण होता है, योज्यता का गुण होता है चार्ज में। चार्ज क्या होते हैं, जुड़ता है। कैसा, एल्जेब्रिक सम हो जाता है चार्ज का। ये भी एक गुण है। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो है संरक्षण। आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं।
प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु ने, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं आवेश तो ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, आवेश को सिर्फ रूपांतरण होता है। जब ये हम घर्षण करते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, इसके कारण आवेश उत्पन्न होता है, ना कि कहीं से आवेश लाकर हम रख देते हैं। इसलिए ना आवेश को कोई उत्पन्न कर सकते हैं और ना इसको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो ये आवेश संरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए आवेश का संरक्षण का नियम यही कहते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए इसको क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कि क्रिएट नहीं कर सकते। वही लिखे द टोटल चार्ज फाउंड इज ऑलवेज कंजर्व that is charge can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred one body to another body, one object to another object। क्लियर। तो यही है आवेश के संरक्षण का नियम, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम यही है कि आवेश को नहीं हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है और नेचर में पाए जाने वाले टोटल आवेश कंजर्व होता है, उसको कोई नहीं बदल सकते। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए ये प्रॉपर्टी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में न्यूनतम चार्ज कहाँ मिलता है, सबसे कम चार्ज कहाँ मिलता है? तो आंसर होगा कि संसार में सबसे न्यूनतम चार्ज इलेक्ट्रॉन पर मिलता है। कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉन पर पाए जाते हैं। सबसे न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाए जाते हैं। वो आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कितना होता है? 19 कूलम। इस चार्ज को क्या कहते हैं? टेक्निकल भाषा में एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं इसको, यानी न्यूनतम चार्ज कहते हैं, या इसे बेसिक चार्ज कहते हैं, या इसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। फंडामेंटल बहुत सारा नाम है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ये सबसे न्यूनतम चार्ज है और इसे एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, बेसिक चार्ज के नाम से जानते हैं और फंडामेंटल चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो ये न्यूनतम चार्ज तो मुझे पता चल गया कि संसार में सबसे न्यूनतम चार्ज इतना होता है और कहाँ होता है? ये इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब बात करेंगे कि इस चार्ज को अगर हम बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ाएंगे, इसको और भी बहुत मात्रा में बड़े रूप में लाएंगे। चार्ज को बढ़ाना है, न्यूनतम चार्ज तो ये अधिकतम चार्ज क्या होगा, अधिकतम कितने कैसे बढ़ेगा चार्ज? इसके लिए क्या किया गया? आवेश का क्वांटाइजेशन किया गया, आवेश का क्वांटमीकरण किया गया, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो न्यूनतम चार्ज को कैसे बढ़ाए, किस प्रकार आवेश बढ़ता है, इसके लिए क्या किया गया? आवेश का क्वांटमीकरण किया गया। अब जानते हैं कि क्वांटमीकरण क्या होता है और आवेश कैसे बढ़ता है। देखिए आवेश जो है ये स्टेप में बढ़ता है। आवेश कैसे बढ़ता है? स्टेप में। स्टेप यानी इस तरह से, देखिए आवेश पहला सीढ़ी इस तरह से गया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे आवेश का वृद्धि होता है। कहने का मतलब हुआ कि पहला जो था यहाँ पर A1 2 3 4 5 इस तरह से आवेश का स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो पूर्णांक संख्या के रूप में, पूर्णांक संख्या के गुणज में आवेश बढ़ता है। जैसे कि यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इतना ही हो जाएगा।
2 इलेक्ट्रॉन के रूप में बढ़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज। यहाँ पर कितना होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस प्रकार से चार्ज बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर चार्ज कैसे बढ़ रहा है, स्टेप में एक फिक्स नंबर से बढ़ रहा, मतलब एक पूर्ण संख्या से पूर्णांक संख्या के रूप में चार्ज बढ़ रहा। यही जो चार्ज का बढ़ने का क्रम है, तो इसी को कहा गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए जो फार्मूला बना लेते हैं, तो Q इजकल टू जो टोटल चार्ज होगा कैसे बढ़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से एंड सो ऑन n इलेक्ट्रॉन के रूप में बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को n से सूचित कर दिए और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसको E हमने कह दिया। चलिए यहाँ तक तो मैंने बना दिया। अब एक बात यहाँ पर ये आता है, जब कोई दो वस्तु आपस में जब घर्षण करते हैं, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाए या इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हो जाए। इलेक्ट्रॉन आवेश तो ट्रांसफर के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आवेश उत्पन्न होता है। तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के कारण इसमें आ जाए या इससे निकल जाए, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगा दिया गया। प्लस का कहने का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए बॉडी से, तो वो बॉडी पर आवेश कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले वो बॉडी, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दोनों तरह से चार्ज का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो हम लोग Q इजकल टू प्लस माइनस NE, एक क्वांटाइजेशन का ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ बात करेंगे कि N क्या है, व्हेयर N क्या है, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और Q क्या है, टोटल चार्ज है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, चूंकि मैं लिख भी दिया हूं, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट स्टेट द अमाउंट ऑफ टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल चार्ज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स E। जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, ओरिजिनल चार्ज, उसी के मल्टीपल के रूप में ये चार्ज बढ़ेगा, आवेश का वृद्धि होगा। तो हम लोग देख लिए कि न्यूनतम चार्ज इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अधिकतम चार्ज जो होगा वो इस प्रकार से बढ़ेगा, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा गया है। क्लियर है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है क्वांटाइजेशन। अब देखिए एक बात और मैंने बता दिया हूँ यहाँ पर कि दैट चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली। चार्ज जो है कभी भी अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं होगा। अनिश्चित रूप से कहने का मतलब चार्ज को जैसे तैसे हम विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते यानी बढ़ा सकते। ये जो बढ़ेगा तो हमेशा इसी पूर्णांक के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में बढ़ेगा, पूर्णांक के गुणज के रूप में बढ़ेगा, ऐसे नहीं। अगर हम कह देंगे कि चार्ज क्या 4.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज अवेलेबल होगा, कभी नहीं होगा। इस चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होने वाला है। अगर हम कह देंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, क्या ये एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा इस तरह से ये चार्ज नहीं बढ़ सकता। चार्ज एक इसी के इंटीग्रल, इस E का जो वैल्यू है 1.6, इसी के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में चार्ज बढ़ेगा। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटमीकरण। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वांटमीकरण अच्छे से समझ गए होंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप अ कूलम चार्ज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को मिलाकर एक कूलम चार्ज बन सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन से एक कूलम चार्ज बनेगा।
तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो डाटा जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। इसमें आपको Q दिया हुआ है 1 कूलम, Q 1 कूलम दिया हुआ है, टोटल चार्ज 1 कूलम दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम, और n इजकल टू वाट, n का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या देखे हैं यहाँ पर, Q इजकल टू प्लस माइनस NE, तो हमको n निकालना है। तो n बराबर क्या लिखेंगे, Q बटे E। Q कितना है 1, और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, 10 के पावर प्लस 19। इससे 1 10 ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100/16 गुना 10 के पावर 18। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ये आ जाता है 6.25 × 10⁻18, यानी इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो 10⁻19 का ऑर्डर है इसका, 19 इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर और मैग्नीट्यूड में अगर देखें तो 19 हो गया। इतना सारा इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 कूलम आवेश बनाने के लिए। अब समझ सकते हैं कि 1 कूलम आवेश जो है, 1 कूलम चार्ज जो है मामूली चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है। इसीलिए हर जगह जो क्वेश्चन में लिखा रहता है वो कूलम में नहीं रहता चार्ज। चार्ज किस में रहता है, तो माइक्रो कूलम में रहता चार्ज। ये Q का वैल्यू या तो नैनो कूलम में रहता है या पिको कूलम में रहता है। ये सब में चार्ज का वैल्यू दिया रहता है, क्योंकि 1 कूलम में चार्ज का वैल्यू क्या होता है। ऐसे 1 कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन, तो 5 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन, सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 किलो चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स, तो इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप समझ गए कि चार्ज 1 कूलम चार्ज कोई मामूली चार्ज नहीं है, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। फ्रॉम ए न्यूट्रल बॉडी 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी। 10⁶ इलेक्ट्रॉन कोई न्यूट्रल यानी उदासीन वस्तु से, मान लीजिए ये वस्तु उदासीन है, इससे 10⁶ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए, इसे निकाल दिया गया। तो कहते इस बॉडी पर कितना चार्ज रह गया, कितना आवेश बचा, आवेश कितना आएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। कैसे, तो Q इजकल टू क्या है, NE होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि N दिया है क्या, हाँ N दिया है, 10⁶ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिया हुआ, ये N का वैल्यू है। और E का मान तो आप जानते हैं, सपनों में अगर सपनाइएगा तो E का मान कितना, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम, याद रख लीजिए ये E का मान। तो निकाल लेंगे 10⁶ गुना 1.6 × 10⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10⁶ और -19 दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, पावर जुट जाएगा, यानी जुट जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फाइनली घट जाएगा। तो 1.6 × 10⁻13 कूलम आवेश हो जाएगा नेगेटिव। तो मैंने एक लाइन यहाँ पर लिख भी दिया नोट करके, ऑल्सो इफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड द Q इज पॉजिटिव। कहते हैं कि यदि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो Q का जो वैल्यू फाइनली आएगा क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है तो कौन सा साइन लेंगे, प्लस की माइनस। तो यहाँ पर कह दिया रिमूव किया है, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव, तो इसलिए यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए अगर सिंस द इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड हैंस द बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर देखिए, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए बॉडी इफ 10⁵ इलेक्ट्रॉन हैव बीन एड टू इट। 10⁵ इलेक्ट्रॉन के किसी भी बॉडी पर ऐड कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो उसमें कहता है चार्ज कितना होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो Q इजकल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस NE। तो N दिया हुआ यहाँ पर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही N होता है, और E का मान तो आपको पता ही है। तो देखिए यहाँ पर
10 टू दी पावर 5 क्यू बराबर क्या लिखेंगे 10 टू दी पावर क्यू इजकल टू 10 टू दी पावर 5 ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व कर देंगे कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 माइनस 14। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन लेंगे कि प्लस साइन, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एड कहता इफ द इलेक्ट्रॉन आर एड देन क्यू इज नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन एड हो रहा है यहाँ पर हैव बीन एड टू इट, तो ये जो क्यू का वैल्यू होगा क्या होगा नेगेटिव। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो प्लस माइनस चार्ज हम लिखते हैं तो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव लेना है इसका आइडिया आपको लग गया। तो पॉजिटिव कब लेंगे जब रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे फाइनली, और जब ऐड होगा तो नेगेटिव साइन लगाएंगे। और एक बात मैंने यहाँ ये भी बताई थी कि चार्ज को हम अनिश्चित फ्रैक्शन में चार्ज कभी नहीं होता है। जैसे चार्ज इज नेवर इज फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन लाइक E/2 E/3, ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। चार्ज को सिर्फ मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो स्मॉल चार्ज है इतना छोटा आवेश, इस आवेश को 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम को हम और विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए ये कह रहे हैं कि चार्ज इज नेवर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लाइक E/2 E/3 E/4, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। चार्ज सिर्फ इससे बढ़ सकता है, इससे घट नहीं सकता, इससे कम नहीं से इसको तोड़ नहीं सकते हैं। इससे बढ़ सकता है और बढ़ेगा किस तरह से, तो बढ़ेगा इस तरह से स्टेप में ये बढ़ते जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में बढ़ते जाएगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हमने न्यूमेरिकल बताए ये सब क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस है और इसी फार्मूला से हम सारी चीज़ बनाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें आपको इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार और देख लीजिए, 2 बार 3 बार आप देखिए, जिससे आपको ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे और इससे अगला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएंगे। हम इसको सीरियल वाइज क्लास 12 का क्लास सीरीज चला रहे हैं, 1 बाय 1 आपको एक चैप्टर वाइज क्लास मिलते जाएंगे। हमारे प्लेलिस्ट है क्लास 12 ललित टेक्निकल क्लासेस, खोलिएगा, चैनल का नाम हुआ और उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 12 क्लास 11 मैथमेटिक्स, सारे चीज़ का प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं 1 बाय 1 वीडियो को। चलिए आज तक यहीं रखने देते हैं क्लास और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।